कल्पामन्थरतारयोः तद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः श्रीवीरजिननेत्रयोः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। देव पूजा, गुरुपास्ते, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। बालक होता है, उसमें समझ शक्ति का इतना विकास नहीं हो पाता है, परंतु माता पिता उसका हित जानते हैं, माता पिता उसका हित समझते हैं, माता पिता उसके लाभ और हानि को समझते हैं। माता पिता बार बार समझाते हैं कि भैया ऐसा कर, और वह बार बार उनसे विपरीत आचरण करता है, तो भी माता पिता बार बार कहते हैं कि बच्चों ऐसा नहीं, अभी तू नहीं समझेगा हमारी बात को, जब तेरे पास में भी कुछ समझ आएगी, ठोकरें खाते खाते तुझको भी जब अनुभव होगा, फिर तुझको हमारी बात याद आएगी। माता पिता कहते हैं कि हम मानते हैं कि अभी तो तुझे हमारी बात कड़वी लगती है, जहर लगती है, परंतु कुछ समय के बाद तुझको अनुभव होगा कि नहीं, जहर का घूंट नहीं था वह तो एक अमृत का घूंट था। भले उसका स्वाद उस समय मुझको जहर जैसा कड़वा लगता था, परंतु यदि मैंने उस समय उस चीज को मान लिया होता, उसका सेवन कर लिया होता, तो आज मेरी स्थिति ऐसी न होती, तुझको ऐसा महसूस करने का पल न आए। इसीलिए हम तुझको तेरा हित कह रहे हैं। गुरु ऐसा ही होता है। इसीलिए गुरु के लिए कहा गया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये गुरुओं के लिए शब्द है। गुरु माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, यानी कि हर रीति से हित कार्य करने वाला, हित के साथ जोड़ देने वाले तत्व का नाम है गुरु। गुरु के बिना विकास शक्य नहीं। छोटा बच्चा होता है, चल तो नहीं सकता है, परंतु माता पिता चाहते हैं बच्चे को चलाएं। बच्चा जो कि अभी
दो हाथ दो पांव से जमीन पर रिड़कता है, अभी उसकी टांगों में शक्ति नहीं है कि वह उठ सके, चल सके, परंतु माता पिता अपनी उंगली का सहारा देते हैं। सहारा देकर उसकी तरह खुद चलते हैं, ताकि देख देख करके वह चलना चालू करे और धीरे 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 उसकी टांगों में शक्ति पैदा करते हैं और वो शक्ति से फिर वह ठीक तरीके से रास्ते पर चलने लगता है, दौड़ने लगता है। यदि माता पिता ने, यदि उसके हितेच्छु किसी भी व्यक्ति ने उसको उंगली का सहारा न दिया होता तो शायद वह चल न पाता। गुरु उंगली का सहारा भी देता है, गुरु हाथ भी थामता है और उसको सही रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत भी देता है। गुरु प्रेरक बल है, गुरु प्रोत्साहक बल है। ऐसे गुरु जी की कभी भी आशातना मत करना। दो शब्द हैं, एक आराधना, एक दूसरा आशातना। हमारे यहां पर 10वें कालिक सूत्र में एक अध्ययन है विनय समाधि, उसमें गुरु जी की आशातना का दुष्फल की चर्चा है। उन्होंने कहा है, कोई व्यक्ति जीवन चाहता है कि मैं खूब जीऊं और जीवन जीने की इच्छा से जाने या अनजाने हालाहल विष को पी लेता है। हालाहल विष इस कोटि का विष होता है, पिया आदमी ने मरना ही मरना है। परंतु हमारे यहां पर कहा गया 10वें कालिक सूत्र में, 10वीं कालिक सूत्र एक निर्यूढ़ कृति है। निर्यूढ़ का मतलब होता है कि उनकी मौलिक, उनकी स्वतंत्र रचना नहीं है, बल्कि उन्होंने आचार्य संयंभव सुरीश्वर जी महाराज साहब जी ने 6 महीने तक की ही उम्र जिसकी बाकी है, उसके कल्याण के लिए पूर्वों में से उन सूत्रों को, उन श्लोकों को उद्धृत किया। ऐसी उद्धृत रचना निर्यूढ़ कृति कहलाती है। उस निर्यूढ़ कृति में कहा कि हो सकता है कि वो जहर उसको न मारे, जहर पीने के बाद में भी वो जिंदा रहे, जीवित रहे, हो सकता है। मगर गुरु की जो अवहेलना करता है, गुरु की जो आशातना करता है, मन से, वाणी से, काया से उनके प्रतिकूल व्यवहार करता है, उनकी मर्यादाओं से विपरीत आचरण, इसका नाम है आशातना। इस तरीके से आशातना करने वाला व्यक्ति मुक्ति में चला जाए, ये शक्य नहीं। वे कहते हैं, कोई बहुत नुकीले पत्थरों वाला कोई पहाड़ हो
और कोई व्यक्ति उसको अपना मत्था मार 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 करके पहाड़ को तोड़ना चाहे, पहाड़ टूट जाए और उसका मत्था न फूटे, शक्य है। परंतु गुरु की आराधना करने वाला कभी मुक्त हो जाए, ये शक्य नहीं है। गुरु की आराधना से बचो बचो बचो। गुरु की आराधना करो। आराधना तिरा देगी, आराधना डुबो देगी। आराधना हमको उस किनारे तक पहुंचा देगी। यहां तक कि आराधनाशील अपनी जैन परंपरा में एक परम पात्र हुआ। जिस विभूति का नाम था गणधर गौतम स्वामी दादा, उनके गुरुजी महाराज, गुरुजी यानी कि उनको सम्यक ज्ञान देने वाले, सम्यक शिक्षा देने वाले, उस आत्मा का हित उसको समझाने वाले, व्यवहारिक शिक्षा की पढ़ाई में गुरु एक अलग चीज है। आत्मिक दुनिया में जो गुरु है वो गुरु है। वो गुरु जी महाराज परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में, उनकी आज्ञा पालन में, उनकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने में गौतम स्वामी जी जैसा पात्र दूसरा कोई नहीं हुआ होगा। और गौतम स्वामी जी महाराज साहब के सामने एक सवाल पैदा हुआ, गुरु जी के चरणों की भक्ति अच्छी या मुक्ति अच्छी? साधक का लक्ष्य मुक्ति होता है। गणधर भगवंत गौतम स्वामी दादा के भावों की अभिव्यक्ति इन शब्दों में, भक्ति थी मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझ मन वसी। मुक्ति से भी अधिक तेरी भक्ति, तेरे चरणों की भक्ति, ये मेरे मन में ज्यादा महत्व रखते हैं। और सचमुच में परमात्मा के होते हुए ही 9 गणधर भगवंत मुक्त हो गए। दो गणधर भगवंत रहे और जिस रात श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को निर्वाण हुआ, तब तक तो वे सेवा में रत रहे। अब जिस रात को निर्वाण हुआ, उसी शाम को परमात्मा ने भेज दिया उसको कि भैया तू जा। परमात्मा चाहते थे उसके राग भाव के ऊपर चोट पहुंचाना। गौतम स्वामी दादा नहीं चाहते थे, परंतु गुरु की आज्ञा ही जिनके लिए सर्वस्व हो, वे कभी भी अपने मन को, अपनी इच्छा को महत्व नहीं देते। ये एक गुरु भक्ति है। चले गए। जब पता लगता है ना, एक बात याद रखो, ज्ञानी की और भक्त की एक अलग अलग स्थिति होती है मन की। ज्ञानी समझ से जीता है, भक्ति दिल से जीता है।
भक्त दिल से जीता है। फिर से कहना चाहता हूं, ज्ञानी समझ से जिएगा। अरे यार, ये तो जिसका जन्म है उसकी तो मौत है ही, उसमें क्या है। तो भक्त के लिए अपने प्रिय की मौत बहुत भयंकर वेदना का कारण बन जाते हैं। जिसके हजारों हजारों शिष्य, जिस किसी को दीक्षा दे उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति निश्चित। कितना 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 पुण्यवान आत्मा होगा, अनंत लब्धियों का स्वामी होने पर भी वैसे ही फूट फूट करके रोता है जैसे कि एक बच्चा अपने मां के लिए रोता है। भक्ति वियोग विरह नहीं सह पाते, रोते हैं। हमारे यहां पर गणधर गौतम स्वामी जी का विलाप है। विलाप की स्थिति में वे परमात्मा को बहुत कुछ कहते हैं। कहते कहते थक गए और सोच में आया कि अरे यार, ये मैं जिनको कह रहा हूं वे तो सचमुच में वीतरागी थे। मुझको भी कई बार राग भाव छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने ही कहा था कि तू किनारे तक पहुंच गया, अब छोड़ दे इस नौका को। नौका का काम केवल किनारे तक का है। किनारे पर पहुंच जाने के बाद, किनारे तक पहुंच जाने के बाद उतरना चाहिए तो ही किनारा मिलेगा। नहीं तो नौका तो किनारे पर चली जाए तो मुश्किल है। उतरो। नहीं जी नहीं, मैं नहीं उतर सकता। देखिए, मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझ मन वसी। यह होता है गुरु भक्त। सचमुच में आशातना गुरु की टालो, और गुरु की आशातना टालने का मतलब है गुरु के प्रति अत्यंत विनीत भाव से जियो। वही उसका विनय उसको मुक्ति दिलवा देगा, उसको कर्मों से छुटकारा दिला देगा, उसको उसकी सभी प्रकार के लक्ष्यों तक पहुंचा देगा। गुरु कृपा वह चीज है जाके कृपा थी पंगु गिरी लंघई। पंगु आदमी जो चल नहीं सकता, गुरु की कृपा हो जाए तो वो गिरी लंघई, पहाड़ को भी लांघ सकता है। चलते 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 बड़े से बड़े शिखर को वो सर कर लेता है। बस गुरु की कृपा चाहिए। गुरु पास्ते हैं, गुरु की सेवा। श्रावक श्राविकाओं का और साधु साध्वियों का यह एक कर्तव्य है, गुरु की सेवा। गुरु की कृपा ही ज्ञान है, गुरु की कृपा ही मोक्ष है, गुरु की कृपा ही कर्म क्षय है, गुरु की कृपा ही सर्वस्व है। इस तरीके से गुरु की प्रति भक्ति निश्चित रूप से जिस किसी भी साधक की आत्मा में, वो आदमी निश्चित रूप से करता है। गुरु वंदन में कुछ बातें हैं। गुरु के प्रति हमारा कैसा व्यवहार 24 घंटे रहना चाहिए, और आकर के शिष्य 12-12 घंटे में उनको कहता है, गुरुजी महाराज साहब मेरे से ये गलत हो गया, इसके लिए मैं
आपसे क्षमा चाहता हूं। छोटी सी क्रिया है दिखने में, परंतु बहुत 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 दूरगामी शुभ परिणाम देने वाली क्रिया है यदि हम सही ढंग से करेंगे तो। हमारे गुरुवंदन भाष्य में गुरुवंदन कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए, द्रव्य से गुरुवंदना और भाव से गुरुवंदना। छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मां अपने बच्चों को प्रेरणा देती है और कहती है, तुम्हारे मामा जी ने दीक्षा ली, तुम भी दीक्षा ले लो। बच्चों ने कहा ठीक है, पुण्य संयोग। उन्होंने दीक्षा ले ली, गुरु के पास में रहने लग गए। एक दिन उन्होंने कहा, गुरुजी महाराज एक इच्छा है, यदि आप आज्ञा दे तो। सुना है हमारे मामा महाराज शीतलाचार्य जी महाराज पड़ोस के गांव में ही आए हैं, जरा उनको वंदन कराएं। गुरुजी ने आज्ञा दे दी, वे सब चल पड़े। परंतु हुआ कुछ अलग ही। उन्होंने सोचा था कि पहुंच जाएंगे, परंतु नहीं पहुंच पाए। शाम हो गई, विहार वेला पूरी हो गई और वे एक जगह रुक गए। बहुत दिल में सोचा कि अरे यार आज चले जाते, गुरु जी के पास में रात को रहते, मामा महाराज जी के पास में उनसे शिक्षा लेते, उनके अनुभव लेते, हित शिक्षा लेते। कुछ रात उन्होंने सोचा कि चलो अब सुबह सुबह जाएंगे। मामा जी महाराज को कहलवा दिया। अब रात्रि को शुभ भावना में, गुरु वंदन की ही शुभ भावना में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी से उत्तराध्ययन सूत्र में पूछा गया कि साहब, गुरु वंदन से आत्मा को क्या प्राप्त होता है? छोटी सी प्रक्रिया है गुरु वंदन। गुरु के सामने खड़े होना, खमासमन देना, जावनी जाए नीसी ही आए, बोलते हुए नहीं, इस तरीके से जीते हुए पाप क्रियाओं का निषेध करके, मन वचन काया से निषेध करके गुरु जी के सामने वंदन करने के लिए उपस्थित हुआ जाता है। रात को हो गया केवल ज्ञान, सुबह हुई, तीनों को केवल ज्ञान हो गया। सुबह हुई, गए मामा जी महाराज के पास। मामा जी को अपेक्षा थी आएंगे, भांजे वंदन करेंगे, वो करेंगे, ते करेंगे, बहुत सारी अपेक्षाएं थी। वो तीनों जनों ने कुछ नहीं किया। वे तीनों की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी और मामा जी की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। जब उन तीनों ने वंदन नहीं किया तो मामा जी ने कहा कि वंदन भी नहीं करते हो, हम तुमको करें। जैसी आपकी इच्छा।
मामा जी ने उनको वंदन की और तीनों ने कहा, मामा ऐसे नहीं, भाव से वंदन करो, विधि पूर्वक वंदन करो। तुम्हें कैसे पता कि मैंने भाव पूर्वक वंदना की है या नहीं की है? जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, उसके प्रकाश में दूसरी का पूरा मन झलकता है। कांच होता है ना, कांच, दर्पण, दर्पण के सामने जाकर के खड़े हो जाओ। तुम कैसे हो, तुम्हारे कहां क्या है, वो सब कुछ अपने आप झलकता है। ज्ञान भी एक दर्पण होता है। उसमें सब झलकता है। इसीलिए कहा गया, अम्लान केवला दर्श संक्रांत जगतम स्तुवे। अम्लान किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है, केवला दर्श, केवल ज्ञान रूपी शीशे में संक्रांत जगतम, पूरे का पूरा लोक अलोक जिसमें झलकता है, वो होता है केवल ज्ञान। और वो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। मामा वंदन भाव से करो। और जब सचमुच में शीतलाचार्य जी को पता लगा कि ये केवल ज्ञानी बन चुके हैं, तब वे कहते हैं, विनय वेया बच्चे। तब वे सोचते हैं कि अरे ये तो मैंने जिस टाइप से वंदन किया था, आराधना नहीं थी केवल ज्ञानी की, ये तो आशातना हो गई। फिर उन्होंने भावों से वंदना की तो उन्होंने भी केवल ज्ञान को पाया। सचमुच में विनय वेयावच्चे, भत्ते पाणे विनय वेयावच्चे, आलावे संलावे उच्चासने। गुरु जी के सामने कैसे बैठोगे? समासने, गुरु के प्रति 33 आसाधनाओं को टाल करके गुरु वंदन करनी चाहिए। मंदिर जी जाओ तो 84 आसाधना टाल करके जाओ, 84 आसाधना टालते हुए जाओ। मंदिर की 84 आसाधना है तो गुरु की 33 आसाधना है। हम बोलते हैं 33 है, 33 आसाधनाओं में से कोई एक भी यदि आसाधना हुई है तो गुरु जी उसके लिए मैं अपने दुष्कृत की माफी मांगता हूं आपसे। गुरु वंदन, गुरु सेवा, गुरु भक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा कृत्य है। एक बात और कह देना चाहता हूं, यह 6 गुण होते हैं। एक तो साधक का विनय भाव की सिद्धि, दूसरा मान भंग, अपने में जब तक अभिमान रहता है तब तक गुरु वंदन नहीं होता है। बाहुबली जी अटके रह गए। और सचमुच में विनयोपचार, दीक्षा प्रिय में बड़े, बेशक उम्र में छोटे थे, ऐसे छोटे भाइयों के प्रति विनयोपचार का भाव पहले नहीं था। बहनों ने आकर के कहा, हाथी से नीचे उतरो, नीचे उतरो, ये मान भंग। उन्होंने विनयोपचार, नहीं 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 नहीं, दीक्षा प्रिय में बड़े हैं तो मैं जाऊंगा, विनय करूंगा, उनका बहुमान पूर्वक मैं उनको वंदन करूंगा। मान टूटा,
विनयोपचार के भाव से अंधेरा टूटता है सूरज की किरणों से। अभिमान भी टूटता है विनय के भाव से। केवल ज्ञान पा लिया ना। तीसरा है गुरु पूजा। गुरु की पूजा, अरे गुरु की पूजा गुरु के प्रति सत्कार का भाव है। कोई नवांगी पूजा जैसे परमात्मा की करते हैं वो नहीं है। याद रखिए, एक बहुत बड़े साधु महात्मा हुए हमारे परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के शासन काल में। ऐसा एक समय आया, यतियों के प्राबल्य का काल, और यतियों ने किसी भी मुनि को आचार्य नहीं बनने दिया। शिथिलाचार पनपता गया। कुछ मुनि हुए जिन्होंने शिथिलाचार को मिटाने का संकल्प किया। वापिस परमात्मा का शासन साधुता से चलेगा, चारित्र से चलेगा, और चारित्र में शिथिलता नहीं चाहिए। चारित्र लिया है तो उसका पालन उसी रूप से अनिवार्य है। ऐसा आग्रह मन में रखे हुए कुछ मुनि जन हुए। उन्होंने विचार किया, उन मुनियों में से एक को अगुवा बनाया। सभी जन उसके साथ में कार्य करने वाले बने। उपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहब जैसे भी लोग उनके साथ में जुड़े, और उन्होंने जितना शैथिल्य रूपी एक प्रकार से कचरा जो संयम में आया था वो सब उन्होंने दूर किया। सबने सोचा ये परमात्मा के शासन के प्रति इतना समर्पित, इतना शुद्ध चारित्र का धनी, इतना तपस्वी, इतना स्वाध्यायी, कठिनतम काम करने वाला, सभी जनों ने इकट्ठे होकर के कहा, महाराज हम आपको आचार्य पद भी देते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। सभी जनों ने कहा, सब अलग अलग गच्छ के थे उस समय, सबने कहा महाराज आपको हम गच्छाचार्य, सभी के सभी गच्छ वाले एक होकर के आपको हम गच्छाचार्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वो परम विनीत रत्न त्रयी को समझा हुआ, रत्न त्रयी की आराधना को समर्पित वह मुनि कहता है, एक छोटा सा सवाल पूछो। उन मुनियों ने कहा जरूर आप पूछिए। तुम जिस पद के लिए मुझको आग्रह कर रहे हो, इस पद को किस किस ने पाया? तो उन्होंने कहा अरे सबसे पहले यदि सोचो तो गणधर गौतम स्वामी जी ने पाया, गणधरों ने पाया, सुधर्मा स्वामी जी ने पाया। तो वो पता है क्या कहते हैं? तुम सोचो, जिस पद के अधिकारी वे थे, जिस पद को उन्होंने भोगा, कहां वे और कहां मैं? तुम मेरी पूजा की बात कर रहे हो? मैं उनकी आशातना नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने आचार्य पदवी नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। और आज की तारीख में हम लोग गुरु पूजा के लिए न जाने क्या 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 अपने लिए करवाते हैं। नहीं, परमात्मा के द्वारा प्ररूपित शुद्ध चारित्र धर्म के पालन का आग्रह बने,
हम सचमुच में गुरु तो बने। गुरु हुआ, गुरु वंदन ही गुरु पूजा है। सत्कार से करो, सम्मान से करो, सद्बुद्धि से करो, आशातनाएं टाल करके करो। गुरु वंदन केवल छोटी सी प्रक्रिया नहीं, गुरु के प्रति पूरे के पूरी जिंदगी भर का एक अपना समर्पित व्यवहार है। इस तरीके से गुरु वंदना, गुरु की पूजा सचमुच में तीर्थयरान यहाना, तीर्थंकर भगवंतों की आज्ञा का पालन। 4 सुयधम्मा, श्रुत धर्म की आराधना, केवल ज्ञान तक की प्राप्ति और अक्रिया। सचमुच में महान 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 लाभ ही लाभ है गुरु सेवा में, गुरु वंदना में। मैं यह ही कहना चाहूंगा गृहस्थों के लिए, जो ये 6 कृत्य बतलाए गए, देव पूजा, गुरु पास्ते हैं, स्वाध्याय। अपन लोग कल से स्वाध्याय के विषय में विचारना चालू करेंगे। आज गुरु वंदना के विषय में, गुरु सेवा के विषय में कुछ बातें मैंने आपको जो बतलाई, मानता हूं बहुत सारी बातें हैं, परंतु उन बातों की तरफ केवल इशारा ही करना है इस बार लक्ष्य। आप लोग बहुत समझदार हैं। गुरु का महत्व समझ करके गुरु की आराधना करें, गुरु की सेवा करें। इतना ही आज के दिन आप लोगों से कहना चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु